आओ मैडम, ले आओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार, करता हूँ। चलो कर रहा हूँ, रखो फोन रखो। आ जाओ मैडम। देखिए, जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला दीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो, आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है। अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं, आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है, डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए। और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हो मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर, ये मैनेजर है। देखो, यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा। कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं अरे ठीक से देखो। सर, यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो ज़रूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। ये देखिए सर। सर, यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर, नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूँगा। लेकिन सर, ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। इसको ज़मीनी अपातल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर, ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहाँ से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर, ये लीजिए, चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, एक चाय की चुस्की लगा लिया करो। क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? दोस्तों जी, ये जो अपना बाईपास है, यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? जाता है ना सर, इसलिए कहा ना सर, चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर, सर, यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ।
यही टेम्पो था सर। बधाई हो रस्तोगी जी, आलू पक गए आपके। उस रात और कुछ ऐसा देखा था जो अभी याद है? सर जब वो लड़की को बोरी में भर रहे थे तो उसका हाथ ऐसे बाहर था और नाखूनों पर लाल कलर की पॉलिश लगी हुई थी। उसने चूड़ियां पहनी हुई थी सर, बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे ये इधर देखना जरा, यहाँ फूल की पत्ती और गुलाल है। आलू की बोरी में फूल और गुलाल। अरे रस्तोगी जी, आप ही कह रहे थे ना कि नई नवेली दुल्हन का हाथ दिखा था। हाँ किसी की शादी में ये मौत हुई है। सर घरेलू मामला लगता है। हाँ? लड़की की शादी के मंडप में मौत हुई और उसके बाद ऐसा ही कुछ। सर, या फिर लड़की भाग गई और उसका पीछा करते करते किसी ने रास्ते में उसको मार डाला। पता करो कमलेश। जी सर। इसके बाप की शादी में कांड हुआ। आज का दिन कैसा था? सेम यूजुअल। मैं ना सोच रही थी कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। मतलब मेरा टाइम भी निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा, करो। इस बहाने तुम्हारा ध्यान भी कहीं और लगा रहेगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सुलू, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, प्लीज। तुमने भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या? भस्मासुर? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करती थी। क्या है इस कहानी में? भस्मासुर नाम का एक दानव था जो देवताओं की शक्ति पाना चाहता था। तो उसने सालों साल तपस्या की और फिर कई साल बाद उसको उसकी तपस्या का फल मिला। शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने शिवजी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। बस फिर भस्मासुर का आतंक फैला। वो जहां भी जाता था किसी के भी सर पे हाथ रख देता था और वो इंसान भस्म हो जाता था। खौफ के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं शिवजी के सर पे हाथ रख देता हूं। शिवजी परेशान हो गए तो शिवजी इस समस्या का हल मांगने विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर को ऐसा फंसाया कि अपने ही घमंड में चूर वो खुद के ही सर पे हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भस्मासुर अपने घमंड की वजह से भस्म हुआ था और भस्मासुर नाम का दानव हम सब में होता है। हाँ कमलेश। क्या? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बैरिकेड क्यों नहीं उधर लगवाओ, जाके जल्दी चेक करो। अरे पब्लिक नहीं चाहिए मेरे को इधर अंदर, कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। लग क्या रहा मजाक चल रहा है मेरे साला। सर दो दिहाड़ी मजदूर काम से लौट रहे थे। यहाँ कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके तो लड़की की लाश दिखी। लाश पूरी फूल चुकी है सर, बड़ी मुश्किल से ऊपर लाए। आज वही लड़की की लाश है।
इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ। राइट सर। पता लगाओ कि ये प्लॉट किसका है। राइट सर। बोलो। कैसे हो पापा? क्यों फोन किया यहाँ पे? एक बेटी को अपने बाप से बात करने के लिए वजह चाहिए। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तूने शैलेश के साथ भागकर मनमानी कर ली ना, अब क्या चाहिए तुझे? पापा उस बात को कई साल हो गए, आप अब तक नाराज हो। तो तुम क्या चाहती? जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भूल जाए? मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। आप गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, पर एटलीस्ट मुझसे बात कीजिए पापा। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तू बार बार फोन ना करे अगर। सारी जगह छोटी है इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ बस ऐसे यूं ही। आंसू रोकने से कम नहीं हो जाएंगे। नहीं। हाँ, वो नज़ारे देख रही हो, बड़े ही रंगीन लगते हैं और असल में कितने राज छुपा रखे होंगे। रंगीन रातों में गुनाहों के घर, सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है। बंद किवाड़ में झांक कर देखो तो एक आंसुओं का सैलाब सा है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को डुबो सकता है। बोलती अच्छा, लिखती और भी अच्छा हूँ। खैर, कोई इस दिमाग में देखना ही नहीं चाहता, सबको तो बस जिस्म की भूख है। तुम जिस चीज से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर चुके हैं। ये जो हमारी कमियां हैं ये एक तरीके से हमें बांध कर रखते हैं, जिससे हम सबकी कमियां एक दूसरे की ताकत बन सके। और ये ताकत कैसे बनती है? फिलहाल तो एक दोस्त बनकर। इस लड़की की मौत कुएं में डूबने से पहले हुई है। इसके बॉडी में मेडिसिनल एनेस्थेटिक के भारी डोज मिले हैं। मतलब इसकी मौत एनेस्थेटिक ओवरडोज से हुई है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। यूट्रस मतलब? गर्भाशय। और यूट्रस को बड़े मेडिकल प्रिसिशन से अलग किया गया है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने किया हो। सर, हाँ, वो प्लॉट किसका पता चल गया है। कोई बिल्डर है, मनु मंजाल। चलो बारात निकालते हैं। बड़ा बिल्डर लग रहा है। और कल भी बड़ी होगी कंफर्म। चलो देखते हैं। प्लॉट तो प्लॉट ही होता है, अब हर प्लॉट पे तो नजर रख नहीं ना सकते जी। लेकिन आपको सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। रखी हुई है, एक दरबान रख रखा है जी प्लॉट पे। अब वो रात को कहीं बीड़ी बीड़ी फूकने चला गया होगा तो पीछे से आगे कोई बॉडी डाल गया। अब इतने बड़े प्लॉट पे एक आदमी सब जगह तो नजर नहीं ना रख सकता, आप खुद सोचिए। लेकिन आप इस लड़की में जानते? मैं लड़की वड़की नहीं रखता जी, हम तो फैमिली वाले आदमी हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, साल में 2 बार तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूँ जी। लड़की वड़की के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है जिसके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो? देखा है, अभी देखा है जब आपने दिखाया बस। मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप भी कोई प्लॉट देख लो, कुछ पसंद आ गया तो बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे, आप लेकर भाभी जी को गिफ्ट कर देना है। या भाभी जी को प्लॉट वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पसंद है जी भाभी जी को? बच्चे पसंद है जी।
हाँ माँ। माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? काम पे हूँ मैं। तू काम पे रहता है ना, इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताया मुझे सुलोचना ने। अरे सुलोचना को आपको बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या किसी पड़ोसी को बताती? सब मेरी गलती है। तुझे और सुलोचना को अकेले शहर जाने दिया मैंने। अरे माँ हम बच्चे थोड़ी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। बड़ा आया डिसीजन लेने वाला। मेरी बात सुन, मैंने सुलोचना को कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, तू भी बोल देना। और हाँ, एक बात और मैं एक बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ क्या नाप शनाप बके जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं रख रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। सर उस लड़की का पता चल गया है। कौन है? जेबी नगर रेड लाइट एरिया, वहाँ के रहने वाली एक कॉल गर्ल थी। आज सुबह उसकी सहेली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, शायद ही वही हो। जेबी नगर? बहुत सुना इस एरिया के बारे में। चलो आज देख भी लेते हैं। चलिए। इसे ठीक से देखो, जानती हो इसे? इधर न रिया का ये मेरी रिया मेरी दोस्त है साहब। इसे आखिरी बार कब देखा था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसी के साथ देखा था? बबलू के साथ देखा साहब। ये बबलू कौन है? बबलू हमारा एक एजेंट था साहब। वो उस दिन रिया के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट लेके आए थे। कुछ 30,000 का कुछ एडवांस भी दिए थे और उसने बोले कि बहुत बड़ा क्लाइंट है और ऐसे क्लाइंट रोज रोज नहीं आते हैं। और उस दिन के बाद ना ही बबलू देखे ना ही मेरी रिया देखे साहब। इनमें से किसी को जानती हो? यही बबलू है। और ये? मैं इसको नहीं जानती है साहब। बबलू का कांटेक्ट नंबर दो। जी। बबलू का फोन ट्रेस करवा और उसकी लास्ट लोकेशन पता कर। सर आपको नहीं लगता उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा? यार तो यही है, लेकिन अगर एक बार भी फोन स्विच ऑन किया ना तो हमें पता चल जाएगा। चलो लेट्स गो। हेलो बबलू, कहाँ है तू? ये न्यूज़ में क्या आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं बड़ी बुरी तरह कांड में फंस गया हूँ यार। फिलहाल एक जगह पर अंडरग्राउंड हूँ। क्या होटल, क्या कांड? सब बताता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मैंने सोची थी ज़्यादा कमीशन मिलेगा, पर हम दोनों ये काम छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मैं इतनी बुरी तरह फंसूंगा। कहाँ है तू? मैं अभी आ रही हूँ तेरे। नहीं, तुम यहाँ मत आना। यहाँ पहले ही बहुत खतरा है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलते इन सारी चीजों से दूर जाना चाहता हूँ। हेलो बबलू, हेलो। बबलू हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्या करूं? उसको रास्ते से हटाने का समय अब आ चुका है। जी। बबलू की लोकेशन कहाँ की मिली? सर शास्त्री नगर के एक होटल की मिली है, पास ही के एक ढाबे के वेटर ने आज सुबह उसे देखा। चलो लेट्स गो। चलो दस्तगी जी आपके आलू पक गए। जी सर। रास्ते की चाबी।
रख तो इधर, चेक कर इधर। सर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। तू गया किधर? सर लोकेशन तो यहीं की थी। तो हवा में उड़ गया क्या वो? बबलू हाथ से निकल गया। So, what do you want to do now? रिया एक कॉल गर्ल थी और बबलू उसका एजेंट। वो दोनों बाहर गए थे, बबलू उसे मारकर गायब हो गया। अब बबलू और उसके साथी को तो हम पकड़ ही लेंगे, बाकी इस केस में कुछ बचा है नहीं। आपको ये केस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये कौन सी जगह है भाई? नहीं, आपने तो कही थी सेफ हाउस जाएंगे। इस आगे चल कर जाना होगा। चल। क्यों भाई? अगर तू हमारे बारे में इसको बुलवाओ, पीछे बुलाओ। देख के पीछे पीछे है। रहो पीछे, रहो पीछे, रहो पीछे। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कुछ बड़ा है और खतरनाक भी। Guys, let's just drop Nisha home. Okay. Okay, guys. Bye. Bye, Nisha. Good night.